चलिए जी, आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा जो शहर है उसके नाम के ऊपर इस बैंक का नाम रखा गया है और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक की कैटेगरी में आता है और ये शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली भी। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही शानदार स्टॉक है और हम आपको जब भी कोई स्टॉक देंगे, हमने आपको स्मॉल कैप के ज्यादा स्टॉक दिए तो मेरे को मांग आई, जो हमारे सुनने वाले हैं उन सब की ओर से मांग ये आई कि सर आप हमारे लिए कोई मिड कैप का भी स्टॉक लेके आओ। तो मिड कैप, जो मिड कैटेगरी का स्टॉक है ना, मिड कैटेगरी का वो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हम किस प्रकार से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे। उसके बाद पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी कि आपको ये बाई करना है कि नहीं करना। यहाँ पे मेरी एक इन्वेस्टमेंट टिप होगी, इन्वेस्टमेंट टिप। और ये टिप किन के लिए है इन्वेस्टमेंट टिप? ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज हो चुकी है 50+, 50 साल से प्लस जिनकी एज है, और या 60+ जो लोग चले गए हैं। 50+ जितने भी हैं, 60+ के लिए तो ये बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन 50+ वाले जो भी मेल फीमेल है उनको इसको सुनना है और उनको इसको अप्लाई करना है। तो पहले आप इसको सुनिए, देखिए, समझिए और उसके बाद इसको आप अप्लाई करिएगा। तो चलिए जी, फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्केट कैप जो है इसकी 1,28,000 करोड़ है, दैट इज मिड कैप। ये जो है मिडिल कैटेगरी की जो कंपनी है उसमें आती है। स्टॉक PE 6.22। यहाँ पे मुझे आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है 6.22। अब मैंने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो रूल है वॉरेन बफेट का और बेंजामिन ग्राहम जो इनके गुरु थे, उनका जो रूल है वो कहता है कि PE प्राइस टू अर्निंग इट मस्ट बी लेस देन 25 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये है इनका फॉर्मूला। तो उसके अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की PE रेशो कितनी है? 6.22। तो इसका मतलब 10/10 ना। पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, स्टॉक मार्केट इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अब आइए आप इंडस्ट्री की PE देखिए। यहाँ पे इंडस्ट्री, और किस इंडस्ट्री का है? बैंक का है, PSU बैंक है। तो PSU बैंक की PE रेशो देखेंगे हम कितनी है, 7.81। ये है सेक्टर PE। तो हमें जब भी किसी को देखना है ना, तो हमको देखना है एक साथ, एक टेंडम में उनको देखना है, उनके पीयर के साथ। अब देखो, अगर मैं सरकारी स्कूल के बच्चे का कंपैरिजन शुरू कर दूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे को मुझे देखना है कि वो लायक है कि नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में याद रखिएगा 2 प्रकार के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। एक तो वो जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं वो लोग। दूसरा, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये पता क्या करते हैं, ये पहले कोई बड़े बड़े जो NGO होते हैं उनको फंड करते रहते हैं, फिर इंटरेक्टली उनसे स्पॉन्सर करवा लेते हैं अपने बच्चों को हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ हर एक बच्चा लायक नहीं है। तो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ कोई बच्चा आया है और उसको मैं हमारे यहाँ सरकारी कॉलेज स्कूल से पढ़े बच्चे से कंपैरिजन करूँ, तो वो तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ ना। अगर मुझे सरकारी स्कूल के बच्चे का कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन कहाँ होगा? जल्दी से बताइए कैसे कंपैरिजन होगा वो? उसका जो कंपैरिजन होगा वो सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ होगा।
और जो हार्वर्ड स्कूल से आया हुआ बच्चा है उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? हार्वर्ड स्कूल के बच्चे के साथ ही होगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आई ये बात कि अब यहां पे मैं देखूं तो पी रेशो 7.81 है, यहां पे 6.2 है, तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर हैं। तो यहां पे मुझे इसको पी रेशो में 10/10 नंबर नहीं मिलेंगे, यहां पी रेशो में इसको मिलेंगे समवेयर अराउंड 8/10 नंबर। नहीं तो किसी और स्टॉक की होती है ना 6 पी रेशो तो 10/10 तुरंत मिलते और हम तभी खरीद लेते। तो हमेशा पी रेशो आइसोलेशन में नहीं देखनी है आपको, उस सेक्टर के जो बाकी स्टॉक्स हैं उनकी पी रेशो क्या है उससे उसको कंपेयर करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पुअरेस्ट, इसको तो मैं 2 नंबर दूंगा 10 में से, बड़ा इट्स क्वाइट हार्श, चलो 4 कर देते हैं इसको, 4 हार्श हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 371, इट इज 249। मैंने यहां पे आपको बहुत डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड करंट मार्केट प्राइस। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर ये हाई होगी, मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का 80 है, तो आप 100 तक खरीदते रहो। यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू वेयर बी रेड 371 और ये कितनी है 249। तो 371 तक आप जब मर्जी इसको बाई करते रहो। 371 से नीचे है जब मर्जी इसको बाई करते रहो, क्योंकि ये सस्ता है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से आज की डेट में। तो जो लोग 50+ एज वाले हैं अभी ना, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक खरीदना है, मैं बताऊंगा आपको 371 तक इंट्रिंसिक वैल्यू से जब भी नीचे रहेगा, चाहे सुबह कल जाके आप बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद लो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फिर ये आपको बेचना नहीं है, ये खरीदना है और फिर सो जाना है आपको मस्ती से। मैं बताऊंगा क्यों। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये तो मैं 100 नंबर दे दूं उसको 10 में से, बट मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना वो, 10/10 मार्क्स। इंडस्ट्री पी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.88, ये भी कॉन्सेप्ट यहां एक्सप्लेन कर देता हूं आपको साथ में। प्राइस टू बुक वैल्यू ये बताती है कि स्टॉक सस्ता है कि महंगा है। पीबी की जो रेशो है इफ इट इज लेस देन 1.5, तो मतलब ये है कि वो सस्ता, चीप स्टॉक टू बाई, अगर वो उससे नीचे है, मतलब 0 से ऊपर और 1.5 से नीचे, ये कितना है 0.88। तो ये देखिए 0.88 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे कि परफेक्ट स्टॉक टू बाई। तो ये यहाँ पे किस रेंज में हमारे आ रहा है ये, तो पीबी जो रेशो है हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू, इसकी हेयर पीबी रेशो पे ये आ गया 10/10। अब आइए आप, सेल्स ग्रोथ 8% ज्यादा होनी चाहिए, 15% से ऊपर इसकी होनी चाहिए, 5/10। करंट प्राइस से कर लिया हमने, बुक वैल्यू बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी इट इज गुड 10/10, 15 से ऊपर है, 10 से ऊपर अच्छी होती है, एबिटा 15.9 गुड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000 करोड़ रुपया। आप देखिए ना 1,28,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 25% के करीब, मतलब 20% तो श्योर है वो आपको प्रॉफिट दे रही है। तो इसको तो मैं बोलूंगा 10/10, क्या शानदार प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर 40, मतलब अगर आपने एक शेयर पे 250 रुपये लगाए हैं ना, तो 40 रुपीज आप कमा रहे हैं पर ईयर, ये इसका मतलब हुआ है 40 रुपए पर ईयर अर्निंग पर शेयर। तो इसको भी 10/10। मार्केट कैप ये हमने कर लिया, प्लेज लोन कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट ये हमने कर लिया, हाई लो 191 था, ये 276, ये 1 ईयर का होता है, 52 वीक का, याद रखिएगा। ये है अब जो 50+ वालों को मैं शुरू से बोल रहा हूं ना, उनके लिए ये है वो 50+ वाला पैरामीटर्स, ये है 50+ वालों के लिए।
3.36%, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। डिविडेंड यील्ड 3.36%। अब यहां पे मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। जिन लोगों की उम्र है 50 ईयर प्लस, जिनकी एज है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 50 ईयर प्लस वालों के लिए, मान लीजिए आपको एरियर आता है कहीं से, एरियर, या आपको इंक्रीमेंट आती है कहीं से, या आपको किसी प्रकार का बोनस आता है, या कोई भी और अर्निंग आपकी आती है। जो भी अर्निंग आपको आई पूरे साल की, वो आपको डाल देनी है बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस आईटीसी में, सच इंटरनल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, आईटीसी। आप बैंक बड़ौदा को ही लेते हैं अभी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की टोटल एरियर, इंक्रीमेंट, बोनस कुछ भी आया कहीं से, तो वो 5 लाख रुपए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में डाले। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर का आप रखिए 40 रुपये पर शेयर, तो आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। 40 रुपये पर शेयर, ईपीएस उसका बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये आपका 7 से 8 लाख रुपया तो आराम से हो जाएगा। ज्यादा भी हो सकता है जब वो बढ़ेगा। प्लस 3.36% ऑफ 5 लाख, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 6 पंजे 30। तो अगर मैं इसको रफली करूंगा तो इट विल बी इक्वलेंट टू 17,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। इट इज अ रफ एस्टिमेट, क्योंकि ये बढ़ और कम भी हो सकता है। तो 17,000 रुपए, 17,000 रुपये, आपका 5 लाख 7 से 8 लाख रुपए हुआ, और आपके बैंक अकाउंट में कैश आ गया 17,000 रुपए, 17,000 रुपये। इससे आप किसी को गिफ्ट दीजिए, आप रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपका कोई जो छोटा मोटा खर्चा है वो आपका बड़े आराम से चलेगा। अब ये तो मात्र 5 लाख की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में की हुई हो, तो आपको 3,36,000 रुपए का तो सिर्फ मात्र डिविडेंड आ जाएगा। मतलब आपका रहना खाना 1 साल का, वो सारा का सारा यही फ्री कर देगा। और बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैंने 50 प्लस पे मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब आपको गैम्बल वाली इन्वेस्टमेंट नहीं आप कर सकते। अब आपको जीवन स्मॉल बैंक में रिस्क लेना मुश्किल है आपके लिए, केल्टन टेक में मुश्किल है, बिटकॉइन की तो मैं आपको बात ही नहीं कर रहा हूं। तो अब आपको इस प्रकार के स्टॉक देखने हैं। इस स्टॉक को मैं, ऐसा नहीं है कि यंग आदमी इसको नहीं ले सकते, यंग लोगों के इसमें भी होना चाहिए, लेकिन जो 50 ईयर के से ऊपर है ना, आप तो अपनी 100% डाल दो इनमें। जो भी न्यू अर्निंग आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इसी पर्सपेक्टिव की वजह से मैंने आपको ये बताया था। फेस वैल्यू 2 रुपये है, क्रेडिट रेटिंग इसकी आई नहीं है, डिविडेंड यील्ड हो गया। तो पीजी रेशो अब हम देखते हैं। जो पीजी रेशो है, इट मस्ट बी लेस देन 1.5%, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5। इससे ऊपर थोड़ी सी होनी चाहिए ये। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ठीक है। प्राइस टू अर्निंग एक्सप्लेन कर दी। प्रॉफिट ग्रोथ 10% है, इसको हम समवेयर अराउंड 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। क्वार्टर सेल वेरी पुअर, 2 आउट ऑफ 10। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडामेंटल एनालिसिस है। इसके हमने सारे पैरामीटर्स अभी यहाँ पे स्टडी किए, और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है? फंडामेंटल एनालिसिस बोल रहा है, बाई की रेटिंग दे रहा है इसको, कि ये स्टॉक आपको बाई करना है। जो भी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते थे पॉसिबल, उसमें हमने इसको स्टडी किया, बहुत अच्छा स्टॉक पाया। और जो 50 प्लस वाले लोग हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इसको बाई करें। लेकिन जरा रुकिए, आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे ही स्टॉक को नहीं खरीदना है। आपने स्टॉक को अब फर्दर आगे चल के देखना है कि उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो जो अगला पार्ट है उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके सामने अब 35,000 व्यू हमने अचीव कर लिए हैं। हमारा अगला टारगेट है 40,000, उसको भी हम जल्दी अचीव करेंगे, फिर 50,000 और फिर 1 लाख व्यू। तो जो लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते,
वो जरूर सब्सक्राइब करें हिमालय स्टॉक गुरुकुल को। तो चलिए जी, अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चार्ट के ऊपर ये क्या कहता है, क्योंकि हम सुपरफिशियल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कभी नहीं करते, हम करेंगे, हम इसका प्रॉपरली इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए जी, डे फ्रेम के ऊपर ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे लो था, यहाँ पे लो था, ये थे इसको खरीदने के लेवल। ये देखिए, मैंने मेरे उस वीडियो को देखिए आप जाके, व्हेन टू बाई अ स्टॉक, कोई भी स्टॉक कब खरीदना चाहिए वो मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से ये देखिए ऊपर गया, नीचे, जो इन्वेस्टर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आपने इसको लिया होता तो ये 200 रुपए से नीचे आपको मिलता, तो आज 30% तो ये आज ही बढ़ जाता। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया, सिग्नल लाइन भी ऊपर को बता रही है, RSI ऊपर को बता रहा है। तो ये जो हमें क्या बता रहा है, बुलिश। कौन सी वाली, डे फ्रेम, एक कैंडल एक दिन के बराबर। अब वीकली फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली फ्रेम के ऊपर ये देखिए RSI यहाँ पे है, ये भी ऊपर को जा रहा है, वीकली फ्रेम पे भी बुलिश, ये ऊपर को जा रहा है यहाँ पे। अब मंथली फ्रेम पे आ जाइए, ये मंथली फ्रेम है इसकी। तो मंथली फ्रेम के ऊपर आप ये देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगेन ये देखिए, ये स्टॉक 50 रुपए का होता था अगर इस, और कहाँ 50 रुपए का था ये देखिए 2020 में। तो आज ये स्टॉक आप दोबारा अपना, इसका ये जो बेसिक लेवल था ये इससे ऊपर चला गया है। ये था ना कोविड से पहले का इसका हाई 2015 का, उससे ऊपर चला गया। तो मीनिंग बुलिश मोमेंटम आ गया है स्टॉक के अंदर, बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ स्टॉक के अंदर। अब ये मैं आपको लेके आया हूं, ये EWO एंड XTL इनका इंडिकेटर है, ये बहुत ही शानदार इंडिकेटर होता है। ये देखिए यहाँ पे गिरा, ये यहाँ से देखिए यहाँ पे गिरा, ये फिर ये यहाँ से राइज हुआ, फिर यहाँ से ये दोबारा गिरा, फिर ये राइज हुआ, यहाँ से गिरा। अब ये देखिए, आप कुछ नहीं करिए, आप वेव को स्टडी करिए। ए गिरी, बी वाली वेव ऊपर को, सी नीचे को, डी ऊपर को, ई नीचे को, तो एफ कहाँ जाएगी, ऊपर को जाएगी ना। याद रखिएगा, एक वेव पैटर्न होता है, मैं वेव पैटर्न आपको अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा हाई टेक पैटर्न है, उसके ऊपर आऊंगा। तो इसका आज का मोमेंटम क्या बता रहा है, बुलिश। तो यहाँ पे भी बुलिश है। और इशुमोकु क्लाउड में ये देखिए, क्लाउड में ये रेड में आया, इसी क्लाउड से ये ऊपर को गया, और अब ये ग्रीन जोन है आगे, जो आने वाला जुलाई से लेके अगस्त तक ये वाली फ्रेम है। आगे फ्यूचर में क्या होगा इसको, तो ये फ्यूचर में ग्रीन क्या बता रहा है, ये बता रहा है बुलिश। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल पैटर्न है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है, बाई। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, बाई। और मैंने आप लोगों को, जो मुझे सुन रहे हैं अभी, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, जो 50 ईयर प्लस है, आप में से 50 प्लस ईयर के हैं, आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा और ITC आंख मूंद करो और इनको खरीदो, और ये आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और आपको डिविडेंड यील्ड के रिटर्न भी बहुत शानदार देगी। पिछले कल मैंने कैल्टन टेक को एनालाइज किया था, उससे पिछले मैंने उज्जीवन स्मॉल बैंक को किया था, आज हमने एनालाइज किया आपके बैंक ऑफ बड़ौदा को। बहुत ही शानदार स्टॉक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमें। और ये था हमारा आज का वीलॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।